नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में ओमेचिप जो कैप्सूल है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो कैप्सूल है इसका तैयार किया गया है सिप्ला लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है ओमेप्राजोल, जिसका क्वांटिटी होता है 20 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 43 रुपये और इसमें टोटल 15 नंबर ऑफ कैप्सूल ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए इसके यूजर साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो इसको बताने से पहले यानी कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूँगा और आप सबकी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आपकी टाइम ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा बहुत सारा तरीका है और बहुत सारा हज़ारों तरीका है आपकी टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन ऐसे वीडियो से आपका नॉलेज बढ़ता है। यह आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। तो अभी वापस आता है टॉपिक में कि ये जो ओमेचिप जो कैप्सूल है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसका यूजेस क्या है ना। डॉक्टर ने अगर आपको प्रिस्क्राइब किया है तो इसके यूजेस के बारे में तो आपका जानना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर आपका गैस का प्रॉब्लम होता है या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। यानी कि गैस और एसिडिटी के प्रॉब्लम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जलन सा फीलिंग होता है पेट में, या फिर आपका जो सीना है यानी कि चेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, जलन जैसा फीलिंग होता है, या फिर किसी का अल्सर जैसा बीमार होता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। या फिर किसी का जोलिंजर एलिशन सिंड्रोम जैसा बीमार होता है, यानी कि गैस और एसिडिटी के वजह से ही ये जो बीमार का नाम मैंने आपको बताया ये भी होता है, तभी क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है ओमेचिप इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के साथ साथ आपको उसका जो साइड इफेक्ट क्या क्या होता है उसके बारे में भी आपका नॉलेज रहना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो दवाई है इसको लेने के साथ साथ आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि डायरिया जैसा प्रॉब्लम होना, या फिर किसी का सिर दर्द जैसा प्रॉब्लम होना, या फिर किसी का ऐसा होता है कि उल्टी जैसा फीलिंग होना, या फिर किसी का उल्टी हो भी जाता है और किसी का पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना यानी कि एब्डोमिनल पेन होना, ये सब देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो साइड इफेक्ट मैंने बताया है ना, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखने को ही नहीं मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको ये नॉलेज रहे। तो अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशन और सेफ्टी एडवाइस के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में आपको बिल्कुल ये बात ध्यान में रखना ही होगा कि आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल है वो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। यानी कि ये दवाई या फिर कोई भी दवाई आप ले रहे हो आप बिल्कुल ड्रिंक मत करिएगा, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को, और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तब आप ये जो दवाई है इसको बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है तो आप ये जो दवाई है इसको बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर कोई ड्राइविंग करना चाहता है तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको मेनली सुबह खाली पेट में ही लिया जाता है, तो उसके बाद ऐसा कोई खास ज़रूरत नहीं आता है कि ड्राइविंग करने का। अगर लेकिन आपको ज़रूरत पड़ गया है कि आप दवाई को लेने के साथ साथ ड्राइविंग करना पड़ेगा, तो आप पहले देख लीजिए कि आप सही तरह से ड्राइविंग कर पा रहे हो या फिर नहीं। अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं यही सुझाव आप लोगों को देना चाहूँगा कि इसको लेने के 15 मिनट के अंदर आप अवॉइड कीजिएगा ड्राइविंग करने का, तो ही बेहतर होता है हमारे लिए। और अगर किसी का किडनी जैसा प्रॉब्लम है और ये आप डॉक्टर के साथ परामर्श किए हो, उसके बाद भी अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर सुनने के बाद भी अगर प्रिस्क्राइब करता है, तब आप ये बिल्कुल बेझिझक बिना डर के आप ये जो दवाई है इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी का पहले से लीवर जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है, मैं उन लोगों के लिए खास करके यही बताना चाहूँगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श करिएगा। और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है तो बिल्कुल ये जो दवाई है इसको मत लीजिएगा और इसके बारे में सचेत रहिएगा, और खुद के मन मुताबिक डॉक्टर के साथ परामर्श करके बिना कोई भी केमिस्ट में जाके या फिर कोई भी मेडिसिन की शॉप में जाके ये जो दवाई है इसको खुद के मन मुताबिक बिल्कुल मत लीजिएगा। ये आपकी सेहत के लिए, आपकी जो लीवर है, लीवर की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यही था ओमेचिप जो कैप्सूल, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू, जय हिंद।